Good evening students, hello, welcome back to your own YouTube channel Lecture-2king Education. How are you? I hope you are doing great. Now in this video we are going to start the second part of chapter of Microeconomics 11th class named as Concepts of Cost. पिछले वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट क्या होती है, देन उसके बाद कहीं ना कहीं हमने शॉर्ट टर्म कॉस्ट को थोड़ा सा डिफाइन कर लिया था. नाउ वी आर मूविंग अहेड with the behavior of TVC. That means हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, यहाँ पे समझने वाले हैं कि how total variable cost reacts just because of the change in the output. That means जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा उसके केस में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो पहला एस्पेक्ट मेरे पास आता है कि दो चीजें मुझे समझनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स या रिएक्शन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन आउटपुट, चेंज इन क्वांटिटी. इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमेंशन रेट. मतलब क्या है कि आप बात करें इनिशियल स्टेज पे, यानी आप जब प्रोडक्शन स्टार्ट करने के इनिशियल स्टेज पे हैं, इन दैट केस आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इंक्रीज होती है किसके साथ, डिमेंशिंग रेट के साथ. अब डिमेंशिंग रेट के साथ मतलब एक सिंपल तरीका समझो कि मान लो डिमेंशिंग रेट का मतलब क्या है कि पहली यूनिट मार्कर की आपने बनाई, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 10 रुपीज. ठीक है, जैसे दूसरी मार्कर की यूनिट आपने बनाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी आपकी 8. यानी पहले को बनाने में 10 रुपए लगे थे, दूसरे को बनाने में कितने लगे 8. फिर तीसरा मार्कर आपने बनाया, उस तीसरे मार्कर को बनाने की लागत कितनी लगी आपकी, टोटल 6 रुपीज. ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं पर यूनिट कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता आता है. तो उस केस में कहा गया है कि इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन किस रेट के साथ, डिमेंशिंग रेट के साथ. यानी आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ. दैट मींस जब तक ये डिक्रीज होता रहेगा तब तक आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता रहेगा, प्रॉफिट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्लियर है चीज. अब ये इंक्रीज कैसे होता है इसको समझते हैं. हमने पिछले वीडियो में कंसीडर किया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम ये मान सकते हैं, ये तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, और फिर ये भी कंसीडर किया था कि टोटल कॉस्ट इज आल्सो इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मुझे पता है कि ये मुझे पहले भी पता था कि बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन या फिर इवन आफ्टर इफ यू आर हैविंग जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, देन टीएफसी स्टिल एग्जिस्ट एट द सेम रेट. तो मतलब क्या है कि प्रोडक्शन अगर जीरो भी होगा तो भी आपकी टोटल कॉस्ट में जो टीएफसी है वो रहेगी. यानी अगर मैं ये कहूं कि जब आपका आउटपुट जीरो है, मींस प्रोडक्शन आपका जीरो है, तो उस केस में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर होगी किसके, टीएफसी के. यानी सिंपल सी बात है, जीरो लेवल आउटपुट पे मैं क्या कहूंगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का नेचर मुझे पता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का नेचर मुझे पता है वो तभी एडजस्ट होती है प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा. यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टीएफसी भी क्या, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी. जैसे प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. दैट मींस अगर जीरो लेवल आउटपुट पे बात करूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी, नेग्लिजिबल होगी, वो जीरो होगी. तो इस केस में जीरो लेवल आउटपुट में हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट है बराबर है किसके, टीएफसी के, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के. ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की. अब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो टीएफसी में तो कोई चेंज नहीं आना, ये तो कांस्टेंट ही रहनी है. यानी अब जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा वो चेंज केवल किसके कारण आएगा, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, यानी वेरिएबल कॉस्ट जब जीरो लेवल से आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता है तो उस केस में जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो भी इंक्रीज होती है. और टोटल कॉस्ट को इंक्रीज करने का क्रेडिट किसको जाता है, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको. क्योंकि मुझे पता था कि जीरो लेवल आउटपुट पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. यानी इसके बाद जो भी चेंज आता है टोटल कॉस्ट में उसका क्रेडिट किसको जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को. फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी. हाँ, अगर मैं इंडिविजुअली उसको कंसीडर करूं, जिसको मैं आगे डिफाइन करूंगा डिटेल में, कि टोटल कॉस्ट को अगर मैं कंसीडर कराऊं जो मेरी एवरेज कॉस्ट लगातार कम होती है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन रहेगा. ठीक है, तो अब हम बात करें बिहेवियर ऑफ टीवीसी. तो पहले क्या होगा, इनिशियली जो टोटल इंक्रीजिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन किसके साथ, डिमेंशिंग रेट के साथ. अब ये आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है. यानी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है. आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमेंशिंग रेट के साथ. और इसका एक टेक्निकल रीजन अगर मैं क्लासिफाई करूं तो यहाँ पे मुझे पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था, इंक्रीज रिटर्न टू ए फैक्टर. यही शॉर्ट रन की हम बात करें, पिछले चैप्टर में हमने कंसीडर किया था कि
जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वहां पे हमने देखा था इंक्रीज रेट के फैक्टर की जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की ज्यादा यूनिट आप लगाते जाएंगे आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा इंक्रीजिंग रेट के साथ। फर्स्ट में क्या होगा, इंक्रीज रेट के साथ, उसके बाद वो घटेगा, देन उसके बाद वो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो आपके वेरिएबल कॉस्ट का इनिशियल स्टेज पे इंक्रीज होना डिमेंसिंग रेट के साथ, जो टेक्निकल रीजन है वो क्या है कि आपका जो फैक्टर आपने लगाया है वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल फैक्टर जो लगाए हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉजिटिव में क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन को, यानी जो आपका टोटल टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा अगर बात करें इवेंचुअली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, क्योंकि पहली सिचुएशन में मुझे अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे कि आपका अगर वेरिएबल कॉस्ट लगातार पर यूनिट कम हो रहा है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लगातार कम हो रहा है, तो वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन और नॉट, तो सिंपल सी बात है। अगर मेरा टीवीसी कम हो रहा है दैट मींस टीसी भी कम हो रहा है। ठीक है। और टीसी का कम होना कहीं ना कहीं इंडिकेशन है किसका, प्रॉफिट के इंक्रीज होने का। तो उस केस में जब तक मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है मैं प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है। लेकिन सेकंड सिचुएशन में अगर मैं बात करूं कि जहां पे मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लग गया इंक्रीज रेट के साथ, यानी अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कंसीडर करूं कि जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो भी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इसका इंपैक्ट आएगा टीसी पे क्या होगा, इंक्रीज होना। और टीसी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीइंग ए मैन्युफैक्चरर आप मार्केट के प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल से बाहर रहता है। अगर मैं बात करूं जो इकोनॉमिक्स का एजम्पशन है रिगार्डिंग द कॉस्ट। ठीक है। तो अब जो सेकंड सिचुएशन है इवेंचुअली आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज है, इंक्रीज रेट, और इसका दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्या है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। यानी अब जो वेरिएबल फैक्टर आप लगा रहे हो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो आपको नेगेटिव में रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, जो पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर के जो आउटपुट आना चाहिए, जो प्रोडक्शन आना चाहिए, वो उस वजह से नहीं आ रहा जिसके एक्सपेक्टेशन आप लगा रहे हैं। यानी आपके डिक्रीज रेट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है कि आपका टीपी स्टिल इंक्रीजिंग बट विद डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। ठीक है। तो ये था बिहेवियर ऑफ टीसी। नाउ टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट है, सिंपल सी बात। तो मुझे नहीं पता है कि टोटल कॉस्ट का मतलब ही क्या है कि आपका टीएफसी प्लस टीवीसी, और अभी मैंने समझाया जीरो लेवल पे क्या होगा कि टीसी इक्वल टू टीएफसी होगा। यानी यहाँ पे अगर जब जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। तो उस केस में अगर मैं बात करूं जब आउटपुट जीरो है तो आपकी केवल फिक्स कॉस्ट क्या है, एग्जिस्ट करिए, और जीरो लेवल आउटपुट आपकी फिक्स कॉस्ट किसके बराबर है, टोटल कॉस्ट के बराबर है। ठीक है। यानी अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा जो भी चेंज आएगा टोटल कॉस्ट में वो उसका क्रेडिट किसको जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सभी लेवल आउटपुट पे क्या है, फिक्स है, वो जीरो पे भी उतनी ही, और जब मैक्सिमम आउटपुट आ जाए 6 तो उस पे भी क्या है, उतनी ही। ठीक है। यानी अब जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है उसका क्रेडिट किसको जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को। यहाँ फिक्स कॉस्ट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल पे भी 10 थी, और 6 जो आउटपुट है मैक्सिमम आउटपुट है इस टेबल में उस पे भी क्या है, 10 है। ठीक है। तो ये जो 38 है इसमें वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी 48 जो टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 38 होगी, 42 में 32 होगी, 38 में 28 होगी। ठीक है। 34 में 24। तो जैसे जैसे टोटल कॉस्ट बढ़ी है उसका क्रेडिट किसको जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को। यही मुझे क्या होता है, डायग्राम सजेस्ट कर रहा है। ठीक है। अब डायग्राम अगर बात करूं ये क्या होगा, जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, जीरो लेवल पे हो या मैक्सिमम हो ये कांस्टेंट ही रहेगा, कितना भी हो जाए प्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करें जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ये। अब ये थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन जब जीरो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या होती है, जीरो होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और इसको इंडिकेट करता है क्या, टीसी, टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टोटल कॉस्ट आपका जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे ध्यान रखना है जब मैं टोटल कॉस्ट करो की बात करूंगा तो ये हमेशा बराबर है किसके, टीएफसी प्लस टीवीसी। और मुझे बताया कि मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के। ठीक है। तो इस डायग्राम से हमने समझा कि मतलब हाउ द रेस्पॉन्ड ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट रिगार्डिंग द वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अदर कॉस्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है जब टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करते हैं क्वांटिटी या लेवल ऑफ आउटपुट से तो आपको क्या मिलता है, एवरेज कॉस्ट। अब डेफिनेशन जैसे है वैसे लिख रखी है, इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, एक यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट आपकी लगी है वो क्या कहलाती है, आपकी एवरेज कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है।
तो इसको निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका जो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी या यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो इसी पे बेस्ड है, क्योंकि एसी का मुझे पता है इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी भी कह सकता हूँ, क्योंकि टोटल कॉस्ट मुझे पता है टीएफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज, ठीक है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज अ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एक यूनिट को बनाने में कितनी फिक्स कॉस्ट लगी है, ठीक है। इट इज द फिक्स कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन क्वांटिटी। अब ये मुझे ध्यान रखना है कि मैंने कहा था कि जीरो लेवल पे क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट बराबर है किसके, TFC के, ठीक है। 11 चीज। और उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा आपका टोटल कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। और रिमेंबर, इसको इंक्रीज करने का क्रेडिट किसको जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, यानी टोटल कॉस्ट का इंक्रीज होना इट डज नॉट बिलोंग टू द TFC, इट इज ओनली बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसके केस में अगर मैं बात करूं, अब टोटल कॉस्ट में मेरी TFC जो है वो फिक्स है। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेग्रीगेट हो जाएगी, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी इनके ऊपर, वेरियस काइंड ऑफ यूनिट के ऊपर, ठीक है। अलग अलग यूनिट से मुझे उसको चार्ज करना है, तो इसमें क्या होगा, जो टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट को लगाकर क्या होगी, कम होती आएगी, डिक्रीज होती आएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ पे मेरी टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है, जब आउटपुट 0 था तब भी इतनी रहनी, लेकिन आउटपुट अगर 1000 है तो पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ₹10। अगर यहाँ पे 1000 की जगह 500 यूनिट होती है कितना हो जाता, 20, ठीक है। अगर यहाँ पे 250 यूनिट होती है कितना हो जाता, 40। जो भी होता है, मुझे ये ध्यान रखना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा लगातार कम होता है। और ये जो इसका शेप है, इसको टेक्निकल वे में हम नाम देते हैं किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है कि इस डायग्राम के ऊपर या इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप बात करोगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है किसका, AFC का, अगर उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपकी TFC के बराबर। यानी फिर से बोल देता हूँ कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट मींस इस AFC कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट का वैल्यू दिया गया है, उस वैल्यू से आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा TFC के बराबर होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब वेरिएबल कॉस्ट और पर यूनिट ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, ठीक है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, TVC को डिवाइड कर दो, किससे, क्वांटिटी से, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका अभी मैंने जो बिहेवियर और टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखा था, इनिशियली क्या होती है, वो इंक्रीज होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, डिमिनिशिंग रेट के साथ, और इवेंचुअली क्या होती है, वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या इंडिकेशन मिला है कि पहले आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है लगातार क्या होगी, कम होती आएगी, ठीक है। और इसका कम होना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कम होना इसका इंक्रीजिंग रेट टू ए फैक्टर, ठीक है। यानी ये जो ABC कम हो रही है इसका रीजन क्या है कि इंक्रीजिंग रेट टू ए फैक्टर, दैट मींस आपका MP जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब ये बढ़ना शुरू होती है तो इस केस में आपके जो MP है वो लगातार क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर मैं टेक्निकल वे में इस चीज को समझूं कि मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिक्रीज होना इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग रिलेटिव फैक्टर, दैट मींस आपका MP जब तक इंक्रीज होगा, या मैं कहूं जब तक आपका टोटल आउटपुट जो टोटल प्रोडक्ट है वो जब तक इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होगा, उस केस में आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो लगातार क्या होगा, कम होता रहेगा, ठीक है। और जैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, कम होना शुरू होता है, या फिर मैं ये कहूं कि आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन किसके साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ, तो उस केस में आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है चीज। अब उसके बाद बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके रिगार्डिंग, बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इसमें लिखा है AC एज द समेशन ऑफ AFC एंड ABC। सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने देखा था कि मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, TFC प्लस TBC, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, AC, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, AFC, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो दोनों का टोटल है, किसका, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है।
तो ये डायग्राम मुझे इंडिकेट करता है ये जो मेरा क्या है AC कर्व है, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ ये मेरा क्या होगा AFC कर्व होगा, और इसके बाद में बात करूँ किसका ABC, दोनों का जो टोटल है किसका ABC का और FC का वो क्या है AC, ठीक है, एवरेज कोस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनके ऊपर चलिए बात करते हैं। मतलब देखिए लास्ट में हमारे पास बचा है कि मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जो प्रोडक्शन फंक्शन को कंसीडर किया था। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे मैं देखा था कि एक वेरिएबल फैक्टर के एडिशनल यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्शन में चीज आएगा वो क्या कहलाता है मार्जिन, ठीक है। इसी तरह मार्जिनल कोस्ट क्या होगी। अब मार्जिनल कोस्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट बनाने से जो टोटल कोस्ट में चेंज आएगा, यानी चेंज इन टोटल कोस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट या प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी मार्जिनल कोस्ट का मतलब क्या है कि एडिशन टू टोटल कोस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट। अब ये डेफिनेशन थोड़ा मुझे समझ लेना है कि मतलब ऐसा है जो लिख रखा है वो सही नहीं है। मतलब सिंपल सी बात करूंगा मैं, ये जरूरी नहीं होता कि एक एडिशनल यूनिट बनाओ तो आपकी टोटल कोस्ट इंक्रीज हो या नहीं बनाओ तो डिक्रीज हो। ये मुझे ध्यान रखना है कि वट एवर द चेंज इन द टोटल कोस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी जैसे हम एक एक्स्ट्रा इकाई बनाते हैं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त इकाई बनाते हैं आउटपुट की, तो उससे जो टोटल कोस्ट में चेंज आता है वो क्या कहलाता है मार्जिनल कोस्ट। अब मार्जिनल कोस्ट के फॉर्मूले की अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि मार्जिनल कोस्ट इज इक्वल टू TCn माइनस TCn माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो टोटल कोस्ट भी आपका इक्वल होगा किसके, सिग्मा MC के। इसको मुझे ध्यान रखना है, इसको मैं बाद में पर वेरीफाई करूँ, ठीक है। तो ये टेबल मुझे प्रेजेंट करने, इसके बाद अब बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट है ये, ठीक है। उसके बाद TFC मेरे पास है, टोटल वेरिएबल कोस्ट, इन दोनों का टोटल क्या है टोटल कोस्ट। अब टोटल कोस्ट यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन किसका करना है मार्जिनल कोस्ट, ठीक है। तो टोटल कोस्ट 10 है तो वहाँ पे क्या होगा डैश होगा। उसके बाद जैसे हम एक यूनिट से जीरो आउटपुट से किस पे गए 1 यूनिट पे, तो एक यूनिट को बनाने में कितनी लगी 10। उसके बाद सेकंड यूनिट जो बनाई तो टोटल कोस्ट कितनी होगी 28, यानी इस यूनिट को बनाने में कितनी लगी 8, ठीक है। थर्ड को बनाने में 6, 4। ये मुझे पता लगा कि जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ कि 5 यूनिट तक क्या है कि मेरा जो मार्जिनल कोस्ट है वो क्या हो रहा है लगातार कम हो रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल कोस्ट का कम होना दैट मींस आपका एनपी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग रेट फैक्टर। अब मार्जिनल कोस्ट अगर कम हो रही है दैट मींस आपकी टीसी इंक्रीज हो रही है किसके साथ डिक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है, ये मेरा मार्जिनल कोस्ट का कर्व है जो पहले क्या होता है कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जहां ये कम होता है मार्जिनल कोस्ट अगर कम हुई है दैट मींस टीसी इज गेटिंग इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है दैट मींस टीपी इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जहां पे ये बढ़ना शुरू होती है उस केस में अगर मैं बात करूं मार्जिनल कोस्ट क्या हो रही है बढ़ रही है। अब टोटल कोस्ट क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन किसके साथ इंक्रीजिंग रेट के साथ। और यहाँ पे मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्ट यानी डिक्रीजिंग रेट टू फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा कम होगा, यानी अब यहाँ पे टीपी इंक्रीज होगा लेकिन किसके साथ डिक्रीजिंग रेट के साथ। क्लियर है चीज। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं जो हमने कंसीडर किए हैं कोस्ट, जहाँ पे एवरेज फिक्स कोस्ट की बात की, एसी की बात की, टोटल फिक्स कोस्ट की बात की, ठीक है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी एंड टीसी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसको मैं कंसीडर करने वाला हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट एंड टोटल कोस्ट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। तो इस टेबल के माध्यम से मुझे समझना है, इस टेबल के यहाँ पे जो कंक्लूजन मेरे पास निकल आता है वो ये है कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब आपका एवरेज कोस्ट क्या होता है कम होता है तो उस केस में आपका एवरेज कोस्ट ग्रेटर देन एमसी, यानी एमसी लोअर देन एसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जब एसी कम हो रहा है एसी फॉल्स देन इन दैट केस एसी ग्रेटर देन एमसी। तो यहाँ पे अगर कंसीडर करूँ मैं एवरेज कोस्ट को, तो एवरेज कोस्ट यहाँ पे फॉल हो रहा है 14, 11, 9, 8.88 को यहाँ तक ये क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक मैं कंसीडर करता हूँ इसको, मान लो यहाँ तक एसी क्या होगा मेरा कम हो गया, तो उस केस में क्या है कि एसी ग्रेटर देन एमसी, इसको आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करें व्हेन एसी राइजेस एमसी इज ग्रेटर देन एसी। अब इसके बाद क्या होगा मेरा एसी क्या होगा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे एवरेज कोस्ट 8 से कितना हो गया 9, तो उस केस में क्या होगा कि एसी इज लेस देन एमसी, या मैं कहूंगी एमसी इज ग्रेटर देन एसी, ठीक है। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, जब एसी कम होता है तो एवरेज कोस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कोस्ट, यानी ज्यादा तेजी से कौन सा कम हो रहा है, यहाँ पे देखें
ठीक है, ये क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है, तो इस केस में क्या कहूंगा यहाँ पे केस इज ग्रेटर देन एमसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह सकता हूँ केस इज लेस देन एमसी। ठीक है, तो एक पॉइंट के ऊपर क्या है, दोनों बराबर है, यानी थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन एसी डज नॉट चेंज, ये 8 से 8 के ऊपर, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी किसके, एवरेज कॉस्ट के। और इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट। तो दीज आर द थ्री वाइटल पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। द फर्स्ट वन इज, अगर एसी क्या होता है, फोर्स होता है, इन दैट केस एसी इज ग्रेटर देन एमसी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा तेजी से कौन कम हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद बात करें अगर एसी आपका राइज होता है तो उस केस में एसी इज लेस देन एमसी। यहाँ पे कह सकता हूँ कि एवरेज कॉस्ट लेस देन एमसी, तो उस केस में ज्यादा तेजी से कौन बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। और लास्ट पॉइंट हमने कंसीडर किया कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द एवरेज कॉस्ट, इन दैट केस एसी इज इक्वल टू एमसी, दैट इज आल्सो इंडिकेटेड बाय द दिस डायग्राम। क्लियर है चीज। अगर बात करें जो नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी, ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है या टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। अगर ये डायग्राम को मैं कंसीडर करता हूँ तो मुझे इस डायग्राम को कंक्लूजन के बाद जो चीजें समझ आती है, सबसे पहला जो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है वो कि TCN माइनस TCN माइनस 1, ये फॉर्मूला इनके रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें मार्जिनल कॉस्ट जब कम होती है तो मुझे पता है अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट कम होता है इन दैट केस TC आपका इंक्रीज होगा, लेकिन किसके साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ, डिमिनिशिंग रेट के साथ। ठीक है, यानी इस जहां पे मार्जिनल कॉस्ट आपका कम हो रहा है उस केस में टोटल कॉस्ट इज स्टिल इंक्रीजिंग बट विद डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, इसको मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट का कम होना दैट मींस इंक्रीजिंग रेट टू ए फैक्टर, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें थर्ड कंडीशन जो है रिलेशनशिप की, कि मार्जिनल कॉस्ट जब आपका बढ़ना शुरू होता है तो आपका टोटल कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ता रहता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ेगा, और इंक्रीजिंग रेट के साथ आपकी टोटल कॉस्ट का इंक्रीज होना दैट इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन किसके साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ। ठीक है, और लास्ट जो है कि एमसी जहां पे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है तो उस केस पे क्या होता है कि आपका टोटल कॉस्ट स्टॉप इंक्रीजिंग। स्टॉप इंक्रीजिंग का मतलब टोटल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ना बंद कर देता है। टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीजिंग है वो क्या होती है, बंद हो जाती है, टोटल कॉस्ट बढ़ना बंद कर देता है, इंक्रीज होना बंद कर देता है। किस पॉइंट पे, जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट पे होता है, मार्जिनल कॉस्ट आपका मिनिमम होता है। ठीक है, हाँ एक चीज मुझे ध्यान रखनी है कि मतलब मैंने बार बार ये रिपीट किया है कि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, तो यानी अगर जैसे आउटपुट बढ़ेगा कि जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा उसका क्रेडिट किसको जाएगा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर सकता हूं, जो चीज मुझे याद रखनी है कि जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है उसको मैं दूसरे नाम से बोल सकता हूं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है टोटल कॉस्ट को बढ़ाने का क्रेडिट किसको जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को। और मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से, अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वही क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। यानी मैं कहूँ कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो आई होप आपको ये जो चीजें मैंने बताई है रिगार्डिंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट। टिल देन थैंक यू।